नमस्कार। जब भी हम इनोवेशन या आविष्कार की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा जहन में आता है, थॉमस एल्वा एडिसन। एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से आज हमारी दुनिया काफी अलग दिखती है। तो चलिए आज उनकी कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले जरा उनके काम का स्केल देखिए। हम यहाँ किसी एक दो इन्वेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे के पूरे इंडस्ट्रीज की नींव रखने की बात कर रहे हैं, चाहे वो बिजली हो, साउंड रिकॉर्डिंग हो या फिर फिल्में। और हाँ, उनके नाम पर 1093 अमेरिकी पेटेंट हैं। सोचिए जरा, ये नंबर ही अपने आप में कमाल है। हाँ, उन्हें मेनलो पार्क का जादूगर भी कहते थे। ऐसा लगता था जैसे वो कोई अकेले जीनियस हैं जो चुटकी बजाते ही आविष्कार कर देते हैं। पर असल कहानी किसी जादू से कहीं ज्यादा दिलचस्प और सिस्टमैटिक है। जानते हैं, एडिसन की शुरुआत कोई आसान नहीं थी। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था और सुनने में भी थोड़ी परेशानी थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने इसे कभी कमजोरी नहीं माना, बल्कि उनका तो कहना था कि इसी वजह से वो अपने काम पर और ज्यादा फोकस कर पाते हैं। तो ये जो अकेले जादूगर वाली इमेज है ना, चलिए उसे थोड़ा साइड में रखते हैं और उनके असली सीक्रेट को समझते हैं, जो था इनोवेशन करने का एक बिल्कुल नया तरीका। ये शब्द खुद एडिसन के हैं और यही उनकी पूरी फिलॉसफी थी। मतलब साफ था, उनके लिए आविष्कार कोई अचानक से आया आइडिया नहीं, बल्कि बस दिन रात की कड़ी मेहनत थी। और इसी सोच ने जन्म दिया उनकी सबसे बड़ी क्रांति को। देखिए, उन्होंने सिर्फ चीजें नहीं बनाई, उन्होंने चीजें बनाने का एक पूरा सिस्टम बना दिया। मेनलो पार्क दुनिया की पहली इन्वेंशन फैक्ट्री थी, एक ऐसी जगह जहां आविष्कार एक प्रोसेस के तहत किए जाते थे। और ये जो मॉडल था ना, यही तो आज की बड़ी बड़ी कंपनियों की R&D लैब्स का ब्लूप्रिंट है। सोचिए, पहले मार्केट की जरूरत देखो, फिर एक बढ़िया टीम बनाओ, हजारों टेस्ट करो, एक पूरा सिस्टम तैयार करो और फिर उसे पेटेंट कराकर कमर्शियलाइज कर दो। ये तरीका आज भी उतना ही रेलेवेंट है। अच्छा, अब आते हैं उनके सबसे फेमस काम पर, यानी लाइट बल्ब। पर यहां भी कहानी सिर्फ एक बल्ब की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को रोशन करने के एक सिस्टम की थी। एक कॉमन गलतफहमी ये है कि एडिसन ने पहला लाइट बल्ब बनाया। नहीं, ऐसा नहीं है। उनसे पहले भी बल्ब थे, पर वो या तो बहुत महंगे थे या कुछ ही मिनट चलते थे। एडिसन का असली मकसद था एक ऐसा बल्ब बनाना जो सस्ता हो, टिकाऊ हो और जिसे हर कोई अपने घर में लगा सके। और इसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं ट्राई किया। हजारों अलग अलग मटेरियल्स, कई फेलियर्स के बाद आखिरकार उन्हें वो सही मटेरियल मिला, एक कार्बन फिलामेंट। और बस यहीं से बिजली की रोशनी को घर घर तक पहुंचाना मुमकिन हो पाया। अब बल्ब तो बन गया, पर बिजली घर तक कैसे पहुंचेगी? यहीं पर शुरू हुआ एक बहुत ही फेमस मुकाबला, वॉर ऑफ द करंट्स। एक तरफ थे एडिसन, जो अपने डीसी यानी डायरेक्ट करंट को सेफ मानते थे, और दूसरी तरफ थे निकोला टेस्ला और वेस्टिंगहाउस, जो एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को सपोर्ट कर रहे थे। आखिर में जीत एसी की हुई और आज हमारे घरों में वही बिजली आती है। एडिसन सिर्फ लाइट और बिजली तक ही नहीं रुके। उनका अगला कदम था एंटरटेनमेंट और मीडिया की दुनिया में। जरा सोचिए, 1877 में एडिसन ने एक ऐसी मशीन बनाई जो आवाज को रिकॉर्ड कर सकती थी और फिर उसे वापस सुना भी सकती थी। ये था फोनोग्राफ। पहली बार इंसानी आवाज को कैद किया जा सका था। यहीं से तो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। और जानते, पहली बार क्या रिकॉर्ड किया गया था? कोई भारी भरकम साइंटिफिक बात नहीं, बल्कि एक बच्चों की पोएम, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। इसने टेक्नोलॉजी को एक बहुत ही प्यारा ह्यूमन टच दे दिया। तो आवाज तो रिकॉर्ड हो गई, अब बारी थी तस्वीरों की। अपने एक साथी विलियम डिक्सन के साथ मिलकर एडिसन ने बनाया काइनेटोस्कोप। ये एक तरह का पीप होल व्यूअर था, जिसमें आप चलती फिरती तस्वीरें देख सकते थे। और यहीं से मॉडर्न फिल्म इंडस्ट्री का बीज पड़ा। तो इन सब के बाद एडिसन की विरासत क्या है? सच कहें तो उनकी विरासत हर जगह है, हमारे चारों तरफ। बस इस नंबर को देखिए, 1093। इतने सारे अमेरिकन पेटेंट्स एक इंसान के नाम पर। ये दिखाता है कि इनोवेशन को लेकर उनका जुनून किस लेवल का था। तो उनकी विरासत सिर्फ उनके इन्वेंशंस नहीं हैं। आज जो हम जनरल इलेक्ट्रिक यानी जी जैसी कंपनी देखते हैं, वो उसके को-फाउंडर थे। उन्होंने R&D लैब का जो मॉडल बनाया, वो आज भी चलता है। म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, इन सब की शुरुआत में उनका हाथ था। और हाँ, हमारे घरों में जो पावर ग्रिड है, उसका आधार भी तो उन्होंने ही रखा। तो आखिर में एक सवाल, एडिसन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? कोई एक अकेला आविष्कार जैसे कि लाइट बल्ब, या फिर आविष्कार करने का वो पूरा का पूरा नया तरीका जिसने अनगिनत और आविष्कारों के लिए दरवाजे खोल दिए? इस पर सोचेगा जरूर।